जहाँ हम इससे महसूस हो रहे हैं वही एक चीज़ जो बड़ा सता रही है वो है गर्मी। और कराची से हुंजा, हुंजा से कराची तक पूरा मुल्क गर्मी की शदीद लहर में है। लोग बेहाल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग गर्मियों में सयाहत का रुख करते हैं। छोड़ दें, घरों में बैठे हैं, कहीं ना जाएं। अच्छा, गर्मी पड़ रही है, हर जगह गर्मी पड़ रही है। और अच्छा, मजे की बात है, ऐसी कोई कड़ाकेदार शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है कि गर्मी की बात करते हुए गर्मी लग जाती है, इतनी गर्मी है। तो लिहाजा, लेकिन हम अभी बात करेंगे, ना सिर्फ बात करेंगे, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करेंगे, बिकॉज वी रियली वांट टू नो। और ख़ासतौर पे हम कह रहे हैं ना, मतलब हुंजा से कराची तक, हु वुड थिंक कि हुंजा में गर्मी होगी या फिर एटलीस्ट दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी। उनके अपने स्टैंडर्ड से गर्मी है, तो हर किसी का अपना अपना बेंचमार्क है। और इस साल हर किसी को लग रहा है कि वो बेंचमार्क जो है वो क्रॉस हो गया है गर्मी के लेवल से। शदीद गर्मी की लपेट में है। माहौलियाती तब्दीली के असरात खित्ते में वाज़े नज़र आ रहे हैं। दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री ज़्यादा है मामूल से, और इसी तरह टेम्परेचर के मुकाबले में 4 से जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है, जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। सो बात कहाँ से कहाँ पहुँच रही है फिर। इस्लामाबाद और पिंडी में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू रहा है। और इस्लामाबाद में जो धूप होती है ना, वो बिल्कुल झुलसा देती है। हाँ, मतलब पहाड़ी धूप जो होती है ना, वो बड़ी क्लियर होती है। ज़रा वहाँ स्मोक वगैरह और पोल्यूशन कम होती है, तो वो सही डायरेक्ट हिट करती है आपको। तो इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के शहरों में भी गज़ब की गर्मी जी पड़ रही है। और लाहौर में आजकल 41 डिग्री की गर्मी है, बहुत ज़्यादा। फील्स लाइक को आप बेशक ऊपर ले जाएं। और सिंध की बात करें तो यहाँ भी गर्मी जो है अपने पूरे अरूज पर है। नवाब शाह कल मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। गैस करें कि क्या टेम्परेचर था? 47 डिग्री जी, 47 डिग्री था। मगर गर्मी की शिद्दत जो थी वो में फील्स लाइक पता है कितना था? 53। व्हाट इज दिस? इज इट अ जोक? मतलब सीरियसली आप खुदा से डायरेक्ट बात करना स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब इज दिस द एंड? इस किस्म की गर्मी है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी शदीद गर्मी पड़ रही है। क्वेटा में दर्जा हरारत 37 डिग्री था। महकमा मौसमियात ने पहले ही रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया था। अब हम यही कहेंगे आपसे कि प्लीज़ इसमें अपने आप को आप महफूज रखें, छतरी इस्तेमाल करें, तौलिए से अपने आप को ढांपें। डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर आपको है भी तो ये जो दोपहर के औकात होते हैं इसमें ज़रा इज्तनाब करें। पानी का इस्तेमाल करें, और पानी में भी हल्का सा नमक और 1-2 कतरे नींबू डाल दिया करें, क्योंकि नमकियात आपकी ज़ाया हो रही होती हैं मुसलसल। मतलब वो भी अपने डॉक्टर से पूछ के, अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूस, जैसे कल आप क्या कह रहे थे, गन्ने का जूस जो मैं सुबह आपको बता रहा था कि फालसे और गन्ने का रस मिला के मैंने पिया। फालसे का तो वैसी तासीर ज़रा ठंडी ठंडी होती है, गर्मियों में पीना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें करें। और माँ बाप जो है ना, वो ज़रूर अपने बच्चों को, वो एक होता है ना कि घर के बाहर भी खेलने की इजाज़त होती है थोड़ी 1-2 घंटे के लिए। दिस इज़ नॉट द मंथ और द डेज फॉर इट। अभी बहुत गर्मी है। जब 6 बजे के बाद आप कुछ सूरत हाल देखें, नहीं तब भी ना जाए। 6 बजे के बाद तो वैसे ही ना बच्चों भेजें, फिर अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। इससे पता क्या होता है, गैस्ट्रो और डायरिया वगैरह, ये भी सारा कुछ फैल रहा है। फल ज़रा सा 19-20 होता है, उससे आपका पेट ख़राब हो जाता है। सो खाने पीने में भी बहुत एहतियात करें। डॉक्टर तैयब शाह GM टेक्निकल वो होंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर से तो बात कर लेना कि क्या ग्राउंड रियलिटी तो हमें पता चले। उमे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, और शबाला हमें ज्वाइन कर रही हैं यहाँ कराची से। उमे फरवा, पहले आपकी तरफ ज़रा गर्मी के हालात। लाहौर में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बताएं। जी बिल्कुल, लाहौर में तो वैसे तो 48 तक गर्मी की शिद्दत का एहसास किया है, और लेकिन कल से ये देखने में आ रहा है कि हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद से गर्मी की शिद्दत का जो एहसास था वो 42 तक गया है, और टेम्परेचर 40-41 तक जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये प्री मानसून सीज़न जो है उसका आगाज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हवाएं चलना शुरू हुई हैं। और जो शुमाली इलाका जात हैं उनमें आज से बारिश की पेशगोई की जा रही है कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी और साथ में बारिश भी हो सकती है। तो उससे आइंदा आने वाले जो दिन उनमें देखने में आएगा कि टेम्परेचर जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और जो गर्मी की शिद्दत है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। इसमें यहाँ पर इस साल जो गर्मी की शिद्दत का एहसास मई में ही 48 तक गया है, उसके हवाले से तो आइंदा आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि लोग जो है एहतियात बहुत ज़्यादा करें। और इस टेम्परेचर की वजह से लोगों में नज़ला ज़ुकाम, बुखार की ये वाला वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा है। जब अमूमन मौसम चेंज
होता है तो उसमें ये इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्टमक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, नज़ला ज़ुकाम का बहुत ज़्यादा, डेंगू भी हो रहा है लोगों को, कोविड के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो ये वाली बीमारियां भी बहुत ज़्यादा ना फैली हैं। तो इसलिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ा है। उम्मे फरवा हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। अभी हम शवाला के पास चलेंगे। शवाला, बताइएगा कराची में क्या सूरत है और अच्छा कराची में डील कर रहे हैं, और ये वायरस की शवाला हम बात कर रहे थे कराची में भी बहुत फैला हुआ है। एडिनो वायरस इसका नाम है और इसमें बाय द वे खांसी, कोल्ड, फीवर वो हो जाता है, सर में बहुत दर्द होती है, बॉडी एक्स होती है, बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली। तकरीबन हर एक को ही हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट। शवाला बताइए। देखिए, अगर हम कराची में गर्मी के हवाले से बात करें तो थोड़ा समझना इसमें ज़रूरी है। बहरा अरब में इस वक्त जो हवा का कम दबाव है वो तश्कील पा चुका है। कराची से वो इस वक्त 717 किलोमीटर की दूरी जुनूब मशरक़ में इस वक्त वो मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि अगले 36 घंटों के दौरान ये जो शिद्दत है वो अख्तियार कर सकेगा और डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन एज़ ऑफ नाउ कोई साइक्लोन इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये साइक्लोन बना तो इसका नाम शक्ति भी तजवीज़ किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसके ज़ेर असर ही, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है, इसके ज़ेर असर कराची में जो गर्मी की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। प्रेडिक्शन से की जा रही है कि 24 मई से जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर ही जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है वो जा सकता है और जो फील लाइक है वो इससे भी कई ज़्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तो जो फील लाइक है वो बहुत ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेक्ट है वो गर्मी कराची में इस वक्त की जा रही है। लेकिन कब तक बताया गया है शवाला कि 24 से कब तक ये सिलसिला ये जारी रहेगा, किस तारीख तक? देखिए 24 से ये तकरीबन 1 जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा। गर्मी जो है वो इस तरीके से बरकरार रहेगी। साइक्लोन की शक्ल उसने अभी तक तैयार नहीं किया, अलबत्ता तो सिचुएशन जो है वो 30 तक जो है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन 50% चांसेस हैं। लेकिन फिर भी कराची में बात करें तो कराची में अभी तक तो कोई भी बारिश की प्रेडिक्शंस नहीं है, सिर्फ गर्मी ही है और बताया जा रहा है कि उस दौरान जब 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे तो हवाएं भी मुअत्तल होंगी। तो अब देखें बीमारियां तो इस हवाले से फैलती हैं। कराची में डायरिया भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि जो लोग तो गैर मियारी ग़िज़ा खा रहे हैं, आलूदा पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो इस वक्त सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि अभी गर्मी नहीं पड़ी, सिचुएशन ऐसी है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। राइट। उम्मे फरवा, अब लाहौर की भी जो गर्मी है बताएं कि हीट कैंप्स जो होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए वो भी आप देख रही हैं कुछ ज़्यादा हैं मामूल से, ऑल्दो इस मौसम में लग जाते होते हैं इधर उधर, लेकिन ये मौसम भी तो कोई अनप्रेसिडेंटेड टाइप ही गर्मी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अमूमन होता था कि जब हीट स्ट्रोक होता है कि लोगों की सेफ्टी के लिए कैंप्स लगाए जाते थे, मशरूबात या पानी दिया जाता है। इस दफ़ा कोई भी कहीं पे भी ऐसे कोई इंतज़ामात जो हैं वो देखने में नहीं आए, सवाए इस आगाही मैसेजेस के ज़रिए कि बस आप लोग धूप से बचे, 30 जगहों पे रहें, पानी का इस्तेमाल करें, सिर्फ मैसेजेस की हद तक ही रहा है। इस तरह से कोई भी महकमा सेहत की जानिब से कैंप कहीं पे भी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहीं पे भी ये कैंप जो है वो देखने में नहीं आया। गर्मी होती है फरवा, तो बिजली की तरसील का क्या सिलसिला है? मतलब बिला तात्तुल लाइट आ रही है हर जगह, लोड शेडिंग तो कहीं नहीं है और बीच में कुछ बच्चों के एग्ज़ाम जो थे ना वो डिले हो गए थे, एक आध एग्ज़ाम, बिकॉज जंग के दिनों में सूरत हाल ज़ाहिर है बड़ी अनसर्टन रही है, सो वो एग्ज़ाम हो गए हैं और अब सिर्फ प्रैक्टिकल चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो जो जब जंग की सूरत हाल हुई, बच्चों के एग्ज़ाम्स जो थे ख़ास तौर पे इंटर के और सेकेंड ईयर के जो हो रहे थे और मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स थे जी, तो वो उस वक्त तो पोस्टपोन हो गए। लेकिन अब ये है कि उनकी नई तारीख का जो है वो दे दी गई है और उसके मुताबिक इस वक्त जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए हैं, सेकेंड ईयर के भी चल रहे हैं, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी लिए जा रहे हैं। वो तो सिलसिला, उसके अलावा बच्चों को ख़ास तौर पे जो एग्ज़ाम्स लिए जाने थे वो भी रोक दिए गए थे, क्योंकि आपको पता है समर वेकेशन से पहले तमाम चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो मिड टर्म्स लेते हैं। तो इन दिनों में अब मिड टर्म्स चल रहे हैं और 28 तारीख से तमाम स्कूल जो है पंजाब के, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, वो बंद कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त जो है और ख़ास तौर पर सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 तक स्कूल का टाइमिंग
टाइमिंग्स रखा गया है, ताकि क्योंकि देखने में आता था कि 11:30 के बाद से धूप जो है बहुत ज़्यादा हो जाती थी और गर्मी की शिद्दत का एहसास भी बहुत ज़्यादा हो जाता, जिसकी वजह से चंद रोज़ पहले एक तालिब इल्म की डेथ भी हुई। तो उसके बाद से ये ख़ास तौर पर टाइम तब्दील कर दिया गया है और कोशिश यही की जाती है कि सुबह के टाइम में ही बच्चे पेपर दें और उसके बाद अपने घरों में चले जाएं। और जो आफ्टरनून स्कूल्स थे सरकारी, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, उनमें तो 21 तारीख से ही छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि एक क्लास में आपको पता है 60-50 बच्चे होते हैं और सफोकेशन ज़्यादा होती थी, बच्चों के लिए पढ़ाई मुश्किल थी। और उसी टाइम पे गर्मी की जो शिद्दत थी वो 47, 46 की फील, 48 की फील चल रही थी। तो इसलिए महकमा तालीम पंजाब ने जो आफ्टरनून स्कूल थे जो कि 12 बजे के बाद लगते थे, उनको छुट्टियां दे दी हैं। 21 तारीख से वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। इस वक्त सिंगल शिफ्ट के साथ जो है सरकारी स्कूल चल रहे हैं। ओके, गोइंग टू शवाला नाउ, और कराची के हवाले से भी एक तो ये हीट कैंप्स वाला बता दें कि यहाँ कोई इस किस्म की सहूलत है लोगों के लिए, और स्कूल्स हमें पता है कि काफ़ी स्कूल्स वैसे बंद भी हो चुके हैं, है ना अब्दुल्ला? ऐसा ही है, आप बता रहे थे कि आपके भी प्राइवेट स्कूलों में तो काफियों में छुट्टियां हो गई हैं, छोटे बच्चों को तो एटलीस्ट हो गई हैं। तो वैसे क्या डिसाइड हुआ है कि कब होंगे सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, कॉलेज? देखिए, अगर हम हीट कैंप्स की बात करें तो कराची में जब कुछ ज़्यादा ही जो टेम्परेचर है वो राइज पर चले जाते हैं और जब काफ़ी ज़्यादा अलर्ट जारी किया जाता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो इकदामात हैं वो हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो हीट कैंप्स है वो भी लगा दिए जाते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ऐसा कोई एक्टिवली जो हीट कैंप्स हैं वो हमें यहाँ पर ज़िले तौर पर भी नहीं दिखाई दे रहे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन अस्पतालों में अगर बात करें तो जो हीट स्ट्रोक के वार्ड्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं कि इन केस अगर जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं वो आते हैं तो उनके लिए तमाम सहूलियात मौजूद हों। प्राइवेट में तो जहाँ तमाम तर सहूलियात मौजूद है, वहाँ गवर्नमेंट में भी हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वार्ड्स, खुसूसन अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमने रिपोर्ट किया था कि डायरिया के भी जो केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी यही सूरत हाल है कि जो अस्पताल हैं वहाँ पर खुसूसी जो वार्ड्स हैं वो कायम कर दिए गए हैं ताकि जो अगर कोई सर्ज होता है खुदा न खास्ता किसी भी वायरस में या किसी भी बीमारी में तो तैयारी तमाम तर हो। लेकिन एक्टिवली अगर हम बात करें तो एक्टिवली कोई रोल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से प्ले नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्रेडिक्शंस काफ़ी पहले से थी। बताया जा रहा था कि 24 मई से ही मौसम ऐसे रहेगा। स्कूल की जहाँ तक बात करें को हम शुक्रिया कहेंगे क्योंकि गर्मी हमें पता है बहुत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आउट इन द फील्ड एंड रिपोर्टिंग इन सच हीट। अच्छा, एक और चीज़, टेम्परामेंट भी बड़ा ऑफ हो जाता है। गर्मी होती है ना, मूड ऑफ रहता है, गुस्सा भी जल्दी चढ़ जाता है। तो अपने आप को ज़रा लिटरली मतलब फिजिकली तो ठंडा रखने की कोशिश करें, अपने माइंड को भी थोड़ा सा ठंडा रखें। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा चढ़ रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर, इट डज इफेक्ट यू नो। तो वो उसका इदराक ज़रूर रखें और ईजी रहें एक दूसरे के ऊपर। अच्छा जी, डॉक्टर तैयब शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, GM टेक्निकल NDMA। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जो टेम्परेचर्स नोटिस किए जा रहे हैं, आप लोग ज़ाहिर हैं लिजोन होंगे महकमा मौसमियात के भी, ये कितने मुख्तलिफ हैं और कितना हम क्लाइमेट चेंज के असरात अब अपने खित्ते पे महसूस कर रहे हैं ओवरऑल? जी अस्सलाम वालेकुम। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डेटा मौजूद है हमारे पास, जो कि एक कंसेंसस बेस्ड डेटा है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बट रीजनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम एंड ऑल्सो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के जो डेटा है, उससे ये बात एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन चुकी है कि पाकिस्तान और सिर्फ ना ही पाकिस्तान बल्कि पूरा साउथ एशिया जो है वो उसमें मौसम की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हर साल हो रहा है। और इसमें पाकिस्तान, चूँकि अगर हम लास्ट ईयर भी पाकिस्तान का देख लें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो लास्ट ईयर भी जो हमारी मौसम में शिद्दत थी, पर्टिकुलरली हीट वेव के इंसिडेंट्स एंड ऑल्सो जो मौसम में गर्मी की शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इस साल अनलकीली वही ट्रेंड बरकरार है और ये भी साल जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में गर्म तरीन साल में इसका शुमार है। अनलकीली पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है ये अब दुनिया का एक सबसे गर्म तरीन इलाके में इसका शुमार है। हत्ता कि पाकिस्तान की जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इसकी जो वेरिएशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसमें एक बहुत बड़ी एक वाइड स्पेक्ट्रम या स्प्रेड डेवलप हो चुका है। यानी हमारा जो मौसम है वो अलास्का के ठंडे तरीन मौसम से लेते हुए सहारा डेजर्ट के गर्म तरीन मौसम दोनों इसमें शामिल हैं। मतलब at some point we are experiencing -2, -3 in summers and in some areas we are 53, 54. डॉक्टर तैयब, ये यूजुअली ये बड़ी अच्छी बात मानी जाती है कि आपके मुल्क में वैरायटी ऑफ मौसम हो, लेकिन इट्स नॉट सूटिंग अस।
एग्जैक्टली, पर्टिकुलरली टेक्निकल लैंग्वेज में जब आपके पास टेम्परेचर की वेरिएशन एक बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशंस कहते हैं, ये हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशंस हमेशा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है। यानी ऐसे रीजन्स जहाँ पे हाइपर क्लाइमेटिक वेरिएशंस होंगी, वहाँ पे वेदर में एक्सट्रीम इवेंट्स आना एक मामूल बन जाएगा, और यही चीज़ पाकिस्तान में अब देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले ये कहा कि सिंध, जो पाकिस्तान का सिंध और ऑल्सो जो सदर्न टिप ऑफ सदर्न पोर्शन ऑफ द बलोचिस्तान, तुर्बत का इलाका, वाशुक, चागी, और साथ साथ पूरा सिंध, टंडू वाला यार, टंडू मोहम्मद खान, जाम शोरो, ये सारे वो इलाके, और साउथ पंजाब, ये एक गर्म तरीन इलाकों में इनका अब शुमार होता है। अच्छा ये बिकॉज ये क्यूरियोसिटी है, वी टॉक अबाउट अ लॉट, हर साल ही ऑलमोस्ट और ज़्यादा गर्म हो जाता है मौसम, तो हम ज़रा अलार्म हो जाते हैं। डॉक्टर ये बताइएगा कि ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब हर साल ही अगर ये मौसम जो है इसने बढ़ना ही है और टेम्परेचर राइज करना है, तो दुनिया में मतलब कब तक सर्वाइवल चलेगा? दिस इज क्योंकि एट सम प्लेसेस तो हीट स्ट्रोक से जाने जा रही हैं लोगों की, दे कैन नॉट टेक द हीट। मतलब क्या हमें अपने कुछ इलाके इनहैबिटेबल नजर आ रहे हैं? कुछ ऐसा होगा फिर? जी, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक थर्मो रेगुलेशन यानी एक रेगुलेटर डेवलप किया हुआ है, जो कि अपनी बॉडी की जो जितनी भी थर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट करती है। नॉर्मली सिंस जो इंसान हैं उनकी टेम्परेचर की रेगुलेशन 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, बॉडी का इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन चूंकि जब गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बियॉन्ड हो जाए, तो बॉडी के अंदर इंटरनल एक होमोस्टेसिस या एक थर्मल रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और बॉडी स्टार्ट्स वर्किंग अगेंस्ट द हीट। और नॉर्मली ऐसी जगह जहां पे कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ हीट ज़्यादा होगा, तो बॉडी एक हीट स्ट्रेस में जाएगी, यानी जो आपकी इंटरनल थर्मो रेगुलेशन है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी की वजह से उसमें एग्जॉस्ट होगा। और ऑब्वियसली लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ हीट, जैसा कि पीक हीट आवर्स के अंदर अगर बॉडी की इंटरनल थर्मल रेगुलेशन एग्जॉस्ट हो जाए, तो तब जो है इंसान एक हीट स्ट्रेस में जाता है। और हीट स्ट्रेस इज नॉट ओनली कि आपकी बॉडी जो है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए या बॉडी जो है वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ अदर स्पेक्ट्रम्स ऑफ द डिजीजेस, जिसको हम कंप्लीट हीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हीट स्पेक्ट्रम में जैसा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का भी ज़्यादा बनना, जैसा कि आप अभी भी इस प्रोग्राम में ही बताया जा रहा था कि मल्टीपल जो है वायरसेस जो हैं वो भी एक्टिवेटेड हैं। तो ये हीट स्पेक्ट्रम में हम वो तमाम चीज़ें देखते हैं। जब थर्मो रेगुलेशन एग्जॉस्ट हो जाए तो नंबर ऑफ डिजीजेस जो है वो हीट स्पेक्ट्रम के अंदर। अच्छा, अब एनडीएमए इस सिलसिले में क्या कर रहा है? ये जो कंडीशंस हैं जो अक्रॉस द कंट्री ही महसूस की जा रही हैं, पर्टिकुलरली मतलब, और आगे बारिशों की क्या प्रेडिक्शन है? क्या मामूल से कम होंगी, ज़्यादा होंगी? क्योंकि हमें फिर ये भी खदशा, हमारे सर पे खतरा मंडलाने लगता है ना, सैलाब ना आ जाए। सो एनडीएमए ने क्या अब तक तैयारी की है मौजूदा हीट वेव से निपटने की? ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंटिन्यूसली प्रोजेक्शंस करता है डिफरेंट हैजर्ड्स की, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो सैलाबी सूरत हाल हो, या किसी भी किस्म की एक हैजर्ड यानी कोई भी खदशा जो पाकिस्तान में आने वाले 6 महीनों में जो कहीं भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंगली एनडीएमए का सबसे मेजर रोल जो है वो ये है कि हम डिफरेंट हैजर्ड्स की एक प्रोजेक्शन एंड एज वेल एज उनकी गाइडलाइंस डेवलप करते हैं। मार्च के महीने में हमने एक कंसोलिडेटेड हीट वेव गाइडलाइन डेवलप की, जिसके अंदर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमने डेवलप कर दिया। सिंस के डिजास्टर मैनेजमेंट पाकिस्तान में एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, फेडरल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो सूबों के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में हम आहंगी और एक साइनर्जी क्रिएट करता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने मैंडेट को रखते हुए तमाम प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिलाई इंतजामिया, चाहे वो कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और इवन रेस्क्यू सर्विसेज और एनी रिस्पॉन्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन,
एनडीएमए ने उनको तमाम प्रोजेक्शंस डेवलप करके दे दी कि वो वल्नरेबल हॉटस्पॉट जहां पर मई एंड जून में, जैसा कि मई के अंदर 2 हीट वेव के स्पेल्स आए और अभी थर्ड स्पेल चल रहा है, 23 से 28 ऑफ मई को भी एनडीएमए ने एक एडवाइजरी इशू की हुई है तमाम प्रोविंसेस के साथ थ्रू प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन सेंटर। वो एडवाइजरी शेयर की और साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स यानी प्रोविंसेस एंड एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया में हर एक गवर्नमेंट एक्टर और डिफरेंट जो एक लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके लिए कंप्लीट जामे प्लान एनडीएमए ने तमाम मुतलका इदारों को पेश कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने डिफरेंट मशकी जिसको हम सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, हमने डिफरेंट समर समर कंटिजेंसी। Dr. Tayyab Shah, thank you so much. That's all the time we have. But happy to know कि NDMA ने भी काफी contingency plans जो हैं वो बनाए हुए हैं।